हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 यानी 1 to 3rd पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले 1 to 3rd पार्ट देख कर आना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी। एंड लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 9th में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, सर सेकंड पार्ट का है, थर्ड पार्ट का है। तो आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे तो जितने भी पार्ट मैंने अपलोड किए हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है। एंड साथ ही हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी के नोट्स के साथ जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं सुनील शेट्टी की माताश्री के बारे में। ठीक है। तो यानी हम सॉइल के टाइप के बारे में देखेंगे कि सॉइल कितने टाइप की होती है। सॉइल एज रिसोर्स के बारे में मैं थर्ड पार्ट में थोड़ा बहुत बता चुका था। ठीक है, एंड में। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल कितने टाइप की होती है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, जो सॉइल होती है वो 6 टाइप की होती है। वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है, बट हमारी बुक में 6 टाइप दे रखा है तो हम 6 ही करेंगे। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, लेटराइट ही लिखा है, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो 6 टाइप की सॉइल होती है। चिकनी मिट्टी भी होती है बट उसको अलग रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सॉइल। सबसे पहले तो हम एलुवियल सॉइल, ये देखो एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, बट एक बार मैं आपको पिक्चर से थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखो, एलुवियल सॉइल अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है। और ये हमें नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलती है, यानी इस वाले एरिया में, और थोड़ा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी हमें ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है। जो एलुवियल सॉइल होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यहाँ पर खेती अच्छी होती है, इसलिए इस वाले यानी नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। जैसे यूपी वगैरह डेंसली पॉपुलेटेड, बिहार वगैरह डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यही है, नॉर्दर्न प्लेन का ही है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में अगर ये एलुवियल सॉइल है तो यहाँ क्यों नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो एलुवियल सॉइल है वो बनती कैसे, जिससे आपका ये भी क्वेश्चन कि यहाँ पर क्यों है यहाँ पर क्यों नहीं, ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एलुवियल सॉइल की बात करूँ ना, तो एलुवियल सॉइल हमें जहाँ हर वो उस एरिया में देखने को मिलती है जहाँ पर रिवर सिस्टम होता है। मेरे कहने का मतलब है, जब रिवर नीचे गिरती है ना पहाड़ों से, तो अपने साथ तो बहुत सारी मिनरल्स वगैरह लेकर आती है। और जब वो प्लेन पे गिरती है, तो आपको पता है हिमालय से बहुत सारी रिवर गिरती है, तो जब नीचे की साइड गिरती है ना, तो यहाँ पर वो सारे के सारे मिनरल्स बिखर जाते हैं, और यही मिनरल्स इस मिट्टी को एलुवियल सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है, बट यहाँ क्यों नहीं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आपको पता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ नदी गिरती है, और जब नदी यहाँ पर गिरती है ना तो अपने साथ डेल्टा बना देती है। डेल्टा क्या होता है? ये होता है डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा होता है। यानी जब देखो, आप देखोगे यहाँ पर कोई ग्रीनरी नहीं है, बट जब गिरने वाली होती है ना रिवर समुद्र के अंदर, यानी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, तो खुल जाती है और ऐसे चौड़ी हो जाती है, और देखोगे यहाँ पर ग्रीनरी है, तो ये एलुवियल सॉइल बना देती है। तो अब तो ये डेल्टा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है नर्मदा और 2 नदी होती है, तो क्या वो डेल्टा नहीं बनाती? बिल्कुल सही है, यहाँ पर वो डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, आपको बता देता हूँ, आपको फिगर में दिख रहा होगा सिर्फ इतना सा है, बट ये जो एरिया होता है, ये डेल्टा का एरिया 1.5-2 किलोमीटर लंबा होता है। तो यहाँ पर जो पहाड़ है ना, आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में भी और ईस्टर्न घाट में भी दोनों जगह माउंटेन है। तो यहाँ जो माउंटेन है वो कोस्ट से बिल्कुल चिपके हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। जैसे कोस्ट लाइन है ना, यहीं पर पहाड़ है, तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो बन ही नहीं पाता। बट अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो माउंटेन है ना, वो थोड़े खुले एरिया में, यानी पीछे है, 1-1.5 किलोमीटर कोस्ट से पहले है, तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा बन जाता है। यहाँ डेल्टा नहीं बन पाता, इसलिए हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता एलुवियल सॉइल, बट यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। अब एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइडली स्प्रेड सॉइल है ये। अगर बात करूँ पूरे एंटायर नॉर्दर्न प्लेन में हमें एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलती है। अभी मैंने बताया था कि रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। तो दीज हैव बीन डिपॉजिट बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। हमें देखा जाए ना तो हमें वेस्टर्न साइड में भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान के भी हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल है। और साथ में हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी जो डेल्टा बनाते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी देखने को मिलती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यहाँ पर खेती अच्छी होती है, इसी की वजह से लोग भी यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। इस मिट्टी की खासियत क्या है? इसमें ना बहुत अच्छी अमाउंट में पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है। ये 3 वर्ड आप याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि साइंस से रिलेटेड वर्ड है, थोड़े केमिकल नहीं है, तो आपको एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे, तो ये याद रखना। और इसी वजह से इस पर ये जो मिनरल्स हैं, इनकी वजह से ही इसमें शुगर केन, पैडी, वीट
एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस की जो क्रॉप होती है, फसल होती है, वो बहुत अच्छी उगती है। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो। अब जो एलुवियल सॉइल होती है ना, वो दो टाइप की होती है, एक तो न्यू एलुवियल सॉइल और एक ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, देखो पहाड़ से रिवर गिरी और नीचे की तरफ आ गई, तो दो टाइप की यहाँ पर सॉइल होती है। एक तो होती है न्यू एलुवियल सॉइल जिसको खादर बोला जाता है, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको भंगार बोला जाता है। तो जो मोर फर्टाइल होती है ना, जो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी न्यू एलुवियल सॉइल। यानी जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, एंड ये देखो ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये आप सोच रहे हो क्या लिख दिया मैंने। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी मैप पे मार्क करने के लिए आ जाता है कि ये बताओ तराई रीजन कहाँ पर है या तुआर रीजन कहाँ पर है। तो ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन है। इस वाले एरिया में यानी पंजाब हिमालयन में, पंजाब वाले रीजन में, पंजाब हिमालय वाले रीजन में इस एलुवियल सॉइल को चाउस बोला जाता है। यहाँ पर एलुवियल सॉइल को तराई बोला जाता है, यहाँ पर दुआर बोला जाता है। सिंपल है, वैसे और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। नेक्स्ट टाइप की सॉइल है ब्लैक सॉइल। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है ये ब्लैक इन कलर होती है और इसको रिगुर सॉइल भी बोला जाता है। ये दिखने में काली है, बट जो इस पर उगता है ना वो बहुत ज़्यादा वाइट होता है। यानी इस पर कॉटन उगता है, बहुत अच्छा कॉटन उगाया जा सकता है इसमें, इस ब्लैक सॉइल पे। और इसी वजह से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। यानी ब्लैक इन कलर होती है, रिगुर सॉइल भी बोला जाता है, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। चलो अब देखते हैं बनती कैसे है और ये हमें मिलती कहाँ है। सबसे पहले तो ये हमें यहाँ पर डेक्कन ट्रैप के एरिया में, इसे बसॉल्ट रीजन भी बोला जाता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर हमें समझ आ गया कि यहाँ पर एलुवियल सॉइल क्यों बनती है, क्योंकि हिमालयन रिवर यहीं पर गिरती है और यहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है। बट यहाँ पर ये क्या है, ये ब्लैक सॉइल यहाँ पर क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत साल पहले, आपको पता है बहुत टाइम पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे वॉल्केनोज होते थे। तो वॉल्केनो की यहाँ पर मिट्टी गिरी, लावा गिरा, वॉल्केनो इरप्शन हुआ यानी वॉल्केनो फटा, तो यहाँ पर लावा वगैरह गिरा। तो इसी की वजह से वो यहाँ की सॉइल के साथ मिल गया और इसको ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर भी। और ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें महाराष्ट्र में, शुरेस्त्रा में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और सदर्न पार्ट में भी थोड़ा सा, सदर्न ईस्टर्न पार्ट में भी थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर गोदावरी और कृष्णा वैली है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। देखो अगर मैं एलुवियल सॉइल की बात करूँ ना, तो उसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, याद है ना आपको, एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट ज़्यादा था, बट इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट थोड़ा कम होता है। और मैं आपको बात बताऊँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, हॉट वेदर में, ब्लैक सॉइल के अंदर क्या आ जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपको देख रहे हो कि ब्लैक सॉइल गर्मी के टाइम में इसमें क्रैक आ जाते हैं। बुक की फ़ोटो है ये आपकी। ओके, एंड इसमें ये ना क्लेई नेचर होता है। क्लेई नेचर का मतलब, अब इस ब्लैक सॉइल पे जब आप पानी डालते हो ना, तो बहुत ज़्यादा दलदली गलगली सी हो जाती है मिट्टी, और बहुत ही ज़्यादा, और ये ना इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख सकती है, यानी इस पर पानी बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख सकती है ये वाली मिट्टी। ठीक है, इसकी ये खासियत होती है। ओके, एंड ये बेशक इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है, बट इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो क्रॉप है, ये जो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ये कॉटन और शुगर केन उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है जी, हमें इसके बारे में भी पता चल चुका है। ब्लैक इन कलर, रिगोर सॉइल, कॉटन सॉइल बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। ये हमें बसॉल्ट रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये हमें मालवा प्लेटो, मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, एंड फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है, गर्मी में इस पर क्रैक आ जाते हैं, मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है, और क्लेई नेचर होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, या इस टाइप की मिट्टी में यानी ब्लैक सॉइल में हमें देखने को मिलता है। ये मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, शुगर केन और कॉटन उगाने के लिए आइडियल होती है। अब आते हैं तीसरी टाइप की सॉइल पे, रेड एंड येलो सॉइल। देखो इसका भी नाम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रेड एंड येलो। ये रेड और येलो दोनों कलर की होती है। ठीक है, अब ये रेड और येलो क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें मिलती कहाँ पर। इंडिया में जिस एरिया में क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, एक टाइप की रॉक होती है, जहाँ जहाँ पर ये हमें मिलती है वहीं पर रेड एंड येलो सॉइल भी होगी। यानी क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, और यानी ये वाली रॉक, और साथ में जहाँ पर लो रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है ना, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है। अब ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक भी मिले और बारिश भी कम होती हो? तो वो एरिया है हमारा ये वाला, यानी डेक्कन ट्रैप के साउथ वाला और ईस्ट वाला एरिया, ये सारा का सारा रेड एंड येलो सॉइल वाला एरिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर हो गई। अब ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है?
ब्लैक एंड रेड एंड येलो सॉइल, ये हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट, मिडल गंगा के प्लेन में, पिडमॉन्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखो ये वाला, ठीक है, गंगा प्लेन की सदर्न वाला एरिया यहाँ पर है ना, तो ये सारा का सारा हमें देखने को मिलती है। थोड़ा एरिया वेस्टर्न घाट का भी एरिया में देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये रेड कलर और येलो कलर की कब रेड कलर की होती है और कब येलो। जैसे आप देखोगे ये रेड कलर और ये येलो कलर है। अब मैं बताता हूँ ये रेड कैसे होती है। आपको पता है इसमें इग्नीशियस मेटामॉर्फिक इग्नीशियस रॉक होती है ये, है ना। जब ये इग्नीशियस क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक जब रिएक्ट करती है, जब इग्नीशियस मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये भी एक तरह की रॉक होती है, जब ये दोनों की दोनों रिएक्ट करती है आयरन से, ठीक है, आयरन से, किसके साथ, आयरन के साथ। जब क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक आयरन के साथ रिएक्ट करती है ना, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है मिट्टी। सिंपल, कुछ नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको, सिंपल रखना है। यहाँ पर दो टाइप की रॉक होती है, इग्नीशियस मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नीशियस रॉक, क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक जब आयरन के साथ रिएक्ट करती है, आयरन भी एक तरह का मिनरल होता है, जब उसके साथ रिएक्ट करती है तो रेड कलर की हो जाती है। और जब इस रॉक पे थोड़ा पानी डाल दो, यानी डिहाइड्रेट कर दो इसको, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में इसमें थोड़ा पानी डाल दो, तो ये येलो कलर की हो जाती है। ये लिखा हुआ है क्या, दी सॉइल आर डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यानी जब आयरन को डिफ्यूज कर दो आप क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से, तो वो रेडिश कलर की हो जाती है। और जब इस पर थोड़ा पानी डाल दो, हाइड्रेट कर दो इसको, तो ये येलो कलर की हो जाती है। टी, कॉफ़ी, रबर इस पर अच्छा उगता है। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया हमको। अब बात करते हैं लैटराइट सॉइल की। ये लैटराइट ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये लैटराइट सॉइल होता क्या है, देखो सिंपल है। पहले तो लैटराइट होता क्या है, लैटराइट वर्ड एक लैटिन वर्ड है जो कि लेटर से बना हुआ है। अभी लेटर क्या होता है, लेटर का मतलब होता है लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ईट, ठीक है। अभी हमें लैटराइट सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें उस एरिया में देखने को मिलती है जहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा आए और वो एरिया गर्म भी हो, ठीक है। यानी ड्राई एरिया हो, ड्राई सीजन हो जहाँ पर, और गीला एरिया हो, यानी हमें ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखने को मिलती है, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आती हो बट ड्राई रीजन हो। यहाँ पर इतनी बारिश आती है कि इतनी बारिश आती है जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं ना वो बह के चले जाते हैं, ठीक है जी। इसी को हम लीचिंग कहते हैं, ठीक है। दी सॉइल इज रिजल्ट टू द इंटेंसिव लीचिंग ऑफ द ड्यू टू हैवी रेनफॉल, यानी बहुत ज़्यादा बारिश आने के कारण यहाँ की जो ह्यूमस वगैरह है या जो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है वो मिनरल्स बह के चले जाते हैं, इतनी बारिश होती है यहाँ पर। अगर बात करूँ लैटराइट सॉइल की, तो ये एसिडिक होती है, एसिडिक सॉइल होती है, बस ये याद रखना एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन थोड़े कम होते हैं, यहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उसमें न्यूट्रिशन थोड़े कम होते हैं, ठीक है, डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एंड ये हमें वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलते हैं। देखो लैटराइट सॉइल की बात करोगे तो आप, ये देखो लैटराइट सॉइल पिंक है, यानी ये वाला, ठीक है। बहुत कम एरिया में है बट ये हमें लैटराइट यहाँ और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी देखने को मिलता है, ये लैटराइट सॉइल है, ठीक है। और जो सॉइल होती है वो डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी हमें देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी उगते हैं, ठीक है, बट बहुत ही कम ह्यूमस के साथ, यानी इतनी ज़्यादा अच्छी फर्टाइल नहीं होती है मिट्टी, ठीक है। अगर इसको ढंग से इसका सॉइल कंजर्वेशन किया जाए ना, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक से इसको उगाया जाए, इस पे कुछ उगाया जाए तो बहुत अच्छा भी उगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब है। इस पे आप सॉइल कंजर्वेशन करके टी और कॉफ़ी की फसल उगा सकते हो। और अगर रेड सॉइल की बात करें, रेड लैटराइट सॉइल की, अब मैंने आपको पहले बोला था कि बहुत सारे टाइप होते हैं, तो लैटराइट सॉइल का भी एक टाइप होता है रेड लैटराइट सॉइल, तो उसमें वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में मिलती है, जो कि काजू उगाने के लिए, कैश्यू नट उगाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, ठीक है। लैटराइट सॉइल में हमें क्या क्या समझ आया, लैटराइट सॉइल में हमें ये समझ आया कि जो ये एक लैटिन वर्ड है, लेटर से बना है, जिसका मतलब है ब्रिक, ये जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ड्राई सीजन होता है ना, वहाँ हमें दिखने को मिलती है, ओके। एसिडिक होती है ये, इसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रिशन कम होते हैं, इतनी हैवी रेनफॉल होती है जिसकी वजह से मिनरल्स बह जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है। और अगर इसका ढंग से यूज़ किया जाए, सॉइल कंजर्वेशन का यूज़ किया जाए, तो इस पर अच्छी फसल भी उग सकती है, टी और कॉफ़ी उगा सकते हो आप इस पर, ओके। और ये लैटराइट जो सॉइल है, रेड लैटराइट सॉइल पे हम काजू वगैरह भी उगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो लैटराइट सॉइल ये रही और ये उसका मैप है, ठीक है। ऐसी होती है लैटराइट सॉइल, देखो पत्थर जैसी, ईंट जैसी लग रही है ना आपको, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एरिड सॉइल।
एरिड सॉइल ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। एरिड सॉइल की अगर बात करूँ ना तो ये वहाँ पर होती है जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई हो और बारिश भी लो। अगर मैं बात करूँ लेटराइट सॉइल की तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आती हो, यानी वेट एरिया हो, बारिश बहुत ज़्यादा आती हो। बट एरिड एरिया में क्या होती है, बारिश भी बहुत कम हो, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो। ऐसा कौन सा एरिया है इंडिया का जहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, राजस्थान, यानी वेस्टर्न राजस्थान के एरिया में हमें एरिड सॉइल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये कलर में ब्राउन होती है। ओके, और ये इसमें ना थोड़ा सेलाइन होता है। अब ये सेलाइन इन नेचर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर थोड़ी क्या कहते हैं, नमक जो होता है, सॉल्ट कंटेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, एंड इतनी गर्मी होती है कि इसके अंदर जो भी वाटर वेपर होता है ना, वो ऊपर उड़ जाता है, यानी इवेपोरेट हो जाता है। और इस वाली सॉइल के अंदर भी, यानी जो एरिड सॉइल है, इसके अंदर भी ह्यूमस बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो बारिश होती नहीं है, तो ह्यूमस तो होगा ही नहीं, यानी थोड़ा मॉइस्चर तो होगा ही नहीं, ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों ही कम मिलते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जो बहुत ज़्यादा बचा कुचा ह्यूमस होता भी है उसके अंदर, या थोड़ा पानी मॉइस्चर होता भी है, वो भी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ह्यूमस नहीं होता। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लो रेनफॉल होती है, ब्राउन इन कलर होता है, राजस्थान वाले एरिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कुछ उगता ही नहीं है, उगता है, थोड़ा बहुत उगता है। मैं इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको कि ये देखो, ये होता है, इसमें थोड़े कंकर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, देखो लाइन लिखी हुई है, द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। द कंकर लेयर फॉर्मेशन ऑफ द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इस सॉइल के अंदर, यानी ये जो सॉइल है, ये हमारी एरिड सॉइल है, इसमें ये देखो कंकड़ दिख रहे हैं, इसमें आप पानी डालोगे ना तो पानी नीचे की तरफ चला जाता है, जो मिट्टी है पकड़ के नहीं रख पाती उसको, नीचे की तरफ ग्राउंड के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंकड़ वगैरह होते हैं ना, पानी को होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाता है ग्राउंड वाटर में। ठीक है, और ये हमें पता चल गया, और ये भी हमें पता चल गया कि वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। देखो ये रहा एरिड रीजन, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी वाले एरिया में आपको बताइए, राजस्थान में भी कम बारिश होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक बार थोड़ा और बता देता हूँ, ब्राउन कलर होता है, कम रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर होता है, थोड़ा सॉल्टी होता है, ये वाली जो मिट्टी होती है थोड़ी सॉल्टी होती है, इसमें ह्यूमस भी कम होता है और मॉइस्चर भी, क्योंकि इवेपोरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। कंकड़ वगैरह होते हैं जिसकी वजह से जो पानी है वो इन्फिल्ट्रेट करके नीचे चला जाता है, और वो जो कंकड़ है वो होल्ड नहीं कर पाते पानी को। ठीक है, और ये वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। लास्ट पार्ट करते हैं सॉइल का। जो लास्ट पार्ट है सॉइल का वो है फॉरेस्ट सॉइल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये हमें वहाँ देखने को मिलती है जहाँ ज़्यादातर फॉरेस्ट है। ठीक है, एंड ये जो अगर मैं बात करूँ इसकी, यानी फॉरेस्ट सॉइल की, एक बार पहले ये देख लेते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल हमें देखने को कहाँ मिलते हैं। तो आपको पता ही है कि फॉरेस्ट सॉइल हमें उस एरिया में देखने को मिलती है जहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट कहाँ है आपको पता ही है, पहाड़ों में, जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल की अगर मैं बात करूँ ना, तो फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंटेन सॉइल भी आप लिख सकते हो कि इस फॉरेस्ट सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज माउंटेन सॉइल। ठीक है, अगर फॉरेस्ट सॉइल की बात करूँ ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, तो पहाड़ के जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, यानी ये चोटी वाला एरिया, जो यहाँ पर ये वाला एरिया होता है, ये इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ड्यूनिडेशन के वजह से। ड्यूनिडेशन क्या होता है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी जो सॉइल है वो सॉइल इरोड होकर नीचे की तरफ बह जाती है, हवा वगैरह, स्नो वगैरह की वजह से। तो यहाँ की जो सॉइल होती है इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। बट जब नीचे की बात करें, पहाड़ के नीचे वाला एरिया, यानी मैं एक फिगर दिखा देता हूँ, वही पुरानी वाली फिगर पे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एलुवियल सॉइल वाला दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे पहाड़ वाला एरिया है, तो पहाड़ के ऊपर जो होती है ना, ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, बट ये नीचे की साइड फर्टाइल हो जाती है, यानी यहाँ पर ये जो है फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो पहाड़ है उसके नीचे जो होती है ये थोड़ी फर्टाइल होती है फॉरेस्ट सॉइल, क्योंकि सारे के सारे मिनरल्स नीचे की तरफ ही मिलते हैं। तो पहला फीचर हमें फॉरेस्ट सॉइल के बारे में क्या क्लियर हो गया? हमें पहला फीचर फॉरेस्ट सॉइल के बारे में ये क्लियर हो गया कि हमें अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के एरिया में देखने को मिलती है। ये जो एरिया है यहाँ पर इसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है और इसको माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
ऊपर वाला एरिया होता है वहाँ पर जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो कोर्स ग्रेन्ड होता है। साउथ अगर डाउन की बात करें यानी पहाड़ के नीचे वाला एरिया की बात करें तो लोमी और सिल्टी होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा अच्छी उगती है या क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। बट अगर बात करूँ तो यहाँ पर लो ह्यूमस कंटेंट होता है पहाड़ के ऊपर की साइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा हवा से या स्नो से या कुछ भी वेदरिंग कंडीशन की वजह से बहकर नीचे की तरफ चला जाता है, रिवर टेरिस की तरफ चला जाता है। इसी की वजह से पहाड़ के नीचे फसल अच्छी उगती है, पहाड़ के ऊपर इतनी ज़्यादा फसल अच्छी नहीं उगती, ठीक है जी। तो ये हमें क्लियर हो गया कि फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है। पहाड़ों पे हमें मिलती है, माउंटेन सॉइल भी बोला जाता है। ऊपर की साइड यानी अपर स्लोप पे इतनी ज़्यादा फसल अच्छी नहीं उगती, बट अगर डाउन स्लोप की बात करूँ तो वहाँ पर हमें ये लोमी और सिल्टी मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। अब ऊपर की साइड में जो ह्यूमस कंटेंट होता है फॉरेस्ट सॉइल में वो इतना अच्छा नहीं होता। वो इतना अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले एरिया की, ठीक है, तो वहाँ से सारी की सारी जो सॉइल है ना, वो इरोड हो जाती है, यानी हवा से, वाटर से, स्नो से बहकर नीचे की तरफ चली जाती है। इसलिए नीचे वाला एरिया ज़्यादा फर्टाइल होता है, ऊपर वाला एरिया फर्टाइल नहीं होता, ठीक है। मेरे को लग रहा था मैं 4th पार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बट यार वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाएगी। एक पार्ट और है, वो छोटा सा है, वो हम जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है, जल्दी उसकी वीडियो बना दूंगा। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज़रूर 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 जाकर उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। उस पर भी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, ओके। एंड अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो रह गया है सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है, कैसे आप कंजर्व कर सकते हो और सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नोट जो है, ये जो PDF जो दिख रही है, PPT दिख रही है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर आप देख के अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। एंड एक टेलीग्राम भी है, वहाँ पर मैं ये नोट्स अपलोड करूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में शायद आपको लिंक ना मिले, टेलीग्राम का लिंक मिले, तो आप टेलीग्राम जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे तो टेलीग्राम पे मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और आप पुराने नोट्स भी देख पाओगे, ठीक है। सबसे बढ़िया खासियत यही है टेलीग्राम ग्रुप में कि पहले तो टेलीग्राम में कितने भी बच्चे ऐड हो सकते हैं, और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जब ज्वाइन करोगे तो उसके बाद के मैसेज आप देख पाओगे, बट टेलीग्राम ग्रुप में आप पुराने मैसेज भी देख पाओगे, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और न्यू चैनल के लिंक भी न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।